अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीएस नर्सिंग के पास्ट पेपर्स शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो पास्ट पेपर है ये बायोलॉजी का पास्ट पेपर है। तो पहला जो हमारा एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। वो कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में आयोडीन होता है, प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड होता है मेडुला ओब्लंगेटा में। मेडुला ओब्लंगेटा में ड्यूरिंग मेडुला ओब्लंगेटा ये कहाँ पे है? ये है जो है ना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है ना वो है मेडुला ओब्लंगेटा। ये भी सवाल आ सकता है कि हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, तो वो है मेडुला ओब्लंगेटा। हाइंड ब्रेन का पार्ट है। रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज नोन एज। रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ये किसकी वजह से होती है? ये होती है प्रोटोनेपिया की वजह से। प्रोटोनेपिया नहीं, किसकी वजह से नहीं होती? ये कह रहा है कि रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को और हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोटोनोपिया। A person with AB blood group is sometimes called universal recipient because of। जो AB ब्लड ग्रुप है ना उसमें उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं रेसिपिएंट? क्योंकि उसमें लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ इन हिज ब्लड। उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं, इसीलिए कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद कर लें। हर बार रिपीट होता है, इसीलिए आप इसको ज़्यादा याद कर लें। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो पैसेज ऑफ एयर होता है ना वो कौन सी तरह से होता है? एक तो नोस्ट्रल्स, तो नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, अल्वियोलाई। तो ये याद कर लें, ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी टेस्ट में पूछा भी गया हुआ है। ऐसा नहीं कि IBA BS नर्सिंग का टेस्ट हो, चाहे NTS का टेस्ट हो, चाहे PMC का टेस्ट हो, चाहे PMDC का टेस्ट हो, इन सब में ये सवाल कॉमन होता है, हर बार आता है, इसीलिए आप इसे याद कर लें। एसे नोड आल्सो नोन एज। एसे नोड को और हम क्या कहते हैं? पीस मेकर, पीस सेटर, पीस रेगुलेटर, पीस कोऑर्डिनेटर। इसे हम क्या कहते हैं? पीस मेकर कहते हैं। किसको? एसे नोड को। और हम क्या कहते हैं? पीस मेकर कहते हैं। pH ऑफ ब्लड बिटवीन। ब्लड की pH क्या होती है? 7.5 से लेके 7.8 तक होती है। 7.8 तक होती है। ये वैल्यू याद कर लें। डाव के टेस्ट में भी आया था, मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया हुआ है पहले भी, अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये pH जो है ना चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। For transfusion of blood group of donor can be accepted by person having all group। O ब्लड ग्रुप है ना, इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और AB ब्लड को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। इस हिसाब से A ब्लड का जो ब्लड ग्रुप है ना वो O ब्लड ग्रुप है ना वो सबको दे सकता है। ये क्या है? वर्ल्ड यूनिवर्सल डोनर है। और वर्ल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है? वो AB ब्लड ग्रुप है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? वो है लिवर। ये इंटरनल है। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो वो क्या है? स्किन। स्किन जो है ना लार्जेस्ट ग्लैंड है, एक्सटर्नल ग्लैंड है। हार्ट बीट रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली। हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड लगता है हार्ट बीट को कंप्लीट होने में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी प्रोबेबली कॉल्ड एडम एप्पल। वो कौन सा ग्लैंड है जिसे हम एडम एप्पल कहते हैं? वो है थायराइड ग्लैंड को हम एडम एप्पल कहते हैं। अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज। अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन, या से हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द लेग्स इन बोन्स आर। जो ह्यूमन बॉडी में जो लेग्स बोन के लेग्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तिबिया और फिबुला कहते हैं। अगर हमारे हैंड की बात करता तो हैंड में क्या होते हैं? रेडियस अल्ना होते हैं, ठीक है।
इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? इंसुलिन पेंक्रियाज से सीक्रेट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। और एक ऊपर क्वेश्चन रह गया है, इसे थोड़ा पढ़ लें। ऑल वीन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, वो सारी जो वीन्स होती हैं ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं, लेकिन एक वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाता है, वो कौन सा है? पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन है ना, खाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाता है। रिपीटेड एमसीक्यूज याद कर लें। द ऑर्गन इन बॉडी विच अक्यूमुलेट्स आयोडीन, वो कौन सा ऑर्गन है जो आयोडीन अक्यूमुलेट करता है? वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे एमसीक्यूज हो गए, कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं ये आप सब देख रहे हैं। इन मेटाबॉलिज्म एंजाइम एक्ट एज, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम कैसे वर्क करते हैं? एंजाइम वर्क करते हैं एज अ कैटलिस्ट। लाइफ ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन बॉडी, जो लाइफ स्पान है आरबीसीज की ह्यूमन बॉडी में वो कितनी है? 120 डेज होती है। याद कर लें एमसीक्यू। रेड ब्लड कार्पिकल्स आर फाउंड इन, रेड ब्लड कार्पिकल्स कहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होती है? वो वहाँ पे होती, बोन मेरो में इनकी प्रोडक्शन होती है। किसकी? रेड ब्लड कार्पिकल्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, वो कौन सा वो कह रहा है कि वो कौन सा ब्लड नहीं है? आरबीसी ब्लड है, डब्ल्यूबीसी भी ब्लड है, प्लाज्मा भी ब्लड है, प्लाज्मा भी ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा नहीं होता है, ये एक जुदा है। द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर सिचुएट होता है? लिवर में होता है क्या? स्पेन में स्प्लीन में, लैरिंक्स में या किडनी में? ये होता है लैरिंक्स के वेंट्रल साइड होता है। और पैराथायराइड डोर्सल साइड होता है, ये भी याद कर लें, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। द सिलेवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सिलेविया विच कंटेन एंजाइम, सिलेवरी ग्लैंड्स जो सिलेविया सीक्रेट करते हैं उसमें एक एंजाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी याद कर लें। इंशाल्लाह सुबह मैं आपके साथ केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह और भी एमसीक्यू आपके साथ शेयर करूँगा। अब उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, टेंशन मत लें, पढ़ाई पर फोकस करें।